हेलो एवरीवन, आप सभी व्यक्तियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, ये खुशखबरी क्या है कि अब आपके जमीन, अब आपके भूमि का जो है एक कार्ड बनने वाला है जिसका नाम दिया गया है भू आधार। अब ये भू आधार क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसके फायदे आप लोगों को क्या मिलने वाले हैं, अब आपके जमीनों का विवाद यहाँ पर कम होने वाले हैं। ये कहाँ पर लागू किए गए हैं, अभी ये पूरे भारत में लागू नहीं किए गए हैं, कब तक लागू यहाँ पर होने वाले हैं, कैसे लागू होंगे और आपको कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे ताकि जमीन विवाद यहाँ पर कम किए जाए। तो आप सभी व्यक्तियों के लिए ये वीडियो जो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको जो है भू आधार के बारे में पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं और आपको जो भू आधार के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे ही आपके क्षेत्र में भू आधार बनने लगे तो आपको उस समय परेशानी ना हो और आप जो है यहाँ पर उससे पहले ही अगर आपको मालूम चल जाते हैं कि ये भू आधार क्या, इसके बेनिफिट क्या है और इसके नुकसान आपको क्या होंगे, ये सारी बातें आपको पहले से ही अगर मालूम होंगे तो आप भू आधार जो है यहाँ पर सबसे पहले बना लेंगे और आप जो है आसानी से आपके जमीन विवाद को आप आसानी से यहाँ पर खत्म कर पाएंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि ये भू आधार क्या है। अब जो है यहाँ पर जमीन मालिकों का भी यहाँ पर भू आधार बनाया जाएगा। जैसा कि आप सभी व्यक्ति को मालूम है कि आपका पहचान आधार कार्ड से किए जाते हैं, तो उसी प्रकार से जितने भी जमीन मालिक है सभी का पहचान जो है आप भू आधार से किए जाने वाले हैं। अब ये भू आधार का जो है यहाँ पर आप कैसे समझेंगे कि आधार कार्ड जैसे है, आधार कार्ड से आपका यहाँ पर जो है बहुत सारा काम आपका किए जाते हैं, उसी प्रकार से आपका जो है यहाँ पर भू आधार से भी आपका बहुत सारा काम यहाँ पर किए जाने वाले हैं। जैसे कि जमीन से रिलेटेड जो भी आपका यहाँ पर काम करते हैं, जमीन के दस्तावेज अगर मान के चले कहीं पर आपको काम करने पड़ते हैं, जमीन से रिलेटेड लोन वगैरह लेना है या फिर आपको किसी को यहाँ पर पेपर्स दिखाने पड़ते हैं तो सारे पेपर आपको उठा के लेके दिखाने पड़ते हैं। तो आप अगर ये कार्ड अगर बना लेते हैं आप तो उसी कार्ड के माध्यम से आप जो पूरा डिटेल जो किसी व्यक्ति को यहाँ पर दिखा पाएंगे। जैसे आपका आधार कार्ड अगर नंबर आप डाल देते हैं तो आपका आधार कार्ड का नंबर से आपका पूरा डिटेल यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर निकल जाता है कि आप यहाँ पर कौन है और आपका एड्रेस क्या है और आप यहाँ पर जो फोटो वगैरह सारा चीज वहां पर जो मतलब मेंशन रहते हैं। जैसे आधार कार्ड आपका है उसी प्रकार से आपका यहाँ पर जो भू आधार बनने वाले हैं। तो भू आधार में जो है यहाँ पर कितना यहाँ पर अंकों का यहाँ पर नंबर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आधार कार्ड में 12 अंक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, 12 नंबर यहाँ पर आपको आधार कार्ड में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो भू आधार में 14 अंकों का यहाँ पर आपको नंबर देखने को मिलेगा। तो आधार कार्ड में सारा डिटेल यहाँ पर रहता है, तो उसी प्रकार से आपका यहाँ पर जो भू आधार में भी आपको पूरा डिटेल मिलेगा। आप देखिए भू आधार में क्या क्या डिटेल आपको मिलेगा। सबसे पहले आपके जमीन का यहाँ पर जो है खाता, उसके बाद खेसरा, उसके बाद रकबा, जमीन किस किस्म का है, उसके बाद कितना आपके पास जमीन है और आप कितने लगान यहाँ पर दे रहे हैं, कौन से साल का यहाँ पर लगान दिए नहीं दिए, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर जो रहेगा। और आपका उसमें ये भी मेंशन यहाँ पर रहने वाले हैं कि आपने किसको जमीन बेचे हैं, किस डेट को बेचे हैं और कितना बेचे और कितना आपके पास यहाँ पर बचा हुआ जमीन है। तो वो आप जो यहाँ पर उस कार्ड के माध्यम से आसानी से आप देख पाएंगे और आपको जो जमीन बेचने में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो है यहाँ पर जब भी आप जमीन बेचने के लिए जाते हैं तो जो जमीन यहाँ पर खरीदने वाले होते हैं तो वो आपसे पेपर मांगते हैं और पेपर में फिर भी उसको यहाँ पर सस्पेंस रहते हैं कि ये व्यक्ति तो पेपर हमको दिखा दिए है लेकिन हो सकता है कि ये जमीन किसी और को भी यहाँ पर बेच दिए होंगे। तो इस कंडीशन में आपको भी यहाँ पर परेशानी होती है, आपको बताने पड़ते हैं कि मैंने ये जमीन किसी को यहाँ पर नहीं बेचे हैं, मेरे ही नाम से यहाँ पर ये जमीन है। तो उसमें ये यहाँ पर जो सुविधा यहाँ पर बेचने में मिलने वाले हैं कि जिसको भी आप जमीन बेचेंगे उसको सिर्फ जो है यहाँ पर उस आधार कार्ड का यहाँ पर आप फोटो दे देते हैं, वो आधार का अगर आप फोटो दे देते हैं तो उससे वो अपना जो है यहाँ पर सारा डिटेल आपका चेक कर पाएंगे कि आपने कितने जमीन बेचे हैं, किसको बेचे हैं और आपके पास कितने जमीन बचे हुए हैं और कौन से खाता में जमीन बचा हुआ, कौन से प्लॉट में जमीन बचा हुआ है। क्योंकि हर एक प्लॉट का डिटेल जो है यहाँ पर आपके भू आधार में रहने वाले हैं। ये जो भू आधार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर दस्तावेज आपका बनने वाले हैं, इसलिए भू आधार के बारे में आपको पूरा डिटेल जानकारी होना चाहिए। तो ये आपका जो है खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी, किसने खरीदा, कितना बेचा, ये सारा रिकॉर्ड आपका यहाँ पर भू आधार में रहने वाले हैं। इसको आप सिंपल में ये समझिए कि आप जो किसी बैंक में अगर खाता खुलवाते हैं, मान के चले स्टेट बैंक हो या फिर बड़ौदा बैंक में अगर मान के चले आप अकाउंट खोलते हैं तो अकाउंट का पूरा डिटेल आपका यहाँ पर जो बाद में आप जो यहाँ पर उसे अपने जो है यहाँ पर कॉपी में आपका जो भी पासबुक है उसमें आप एंट्री करवाते हैं कि मैंने
कब यहाँ पर जो है डेबिट यहाँ पर किया, क्रेडिट किए, ये सारा जो है यहाँ पर आप पीछे आप जो है यहाँ पर प्रिंट काट के आप देखते हैं कि मैंने कितना यहाँ पर पेमेंट किसको दिए हैं, कब दिए हैं, किस टाइम में दिए हैं, ये सारा डिटेल आप ले पाते हैं। तो उसी हिसाब से आप बैंक अपना जो है पासबुक के हिसाब से आप यहाँ पर इसको भी यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि आपका ये जो कार्ड बनने वाला है इसी प्रकार से यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर अपडेट यहाँ पर जो करते यहाँ पर रहने वाले हैं, और आपको यहाँ पर जो है अपडेट यहाँ पर जो है कार्ड में देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपने किसी को जमीन बेचा तो आपके कार्ड से वो जमीन यहाँ पर कट जाएंगे और जो बचेंगे वो कार्ड में यहाँ पर शो होने वाले हैं। वो जमाबंदी में यहाँ पर होने वाले हैं कि इस जमाबंदी से इतने जमीन बेच दिए गए हैं और इतना जमीन यहाँ पर बचा हुआ है। तो ये डिटेल आपका भू आधार में आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। यह कार्ड जो है अभी पूरे देश में यहाँ पर लागू नहीं किया गया है। इस कार्ड को अभी पूरे देश में लागू यहाँ पर नहीं किया गया। ये जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर लागू किया गया था और यह यहाँ पर सफल रहा। ये जो यहाँ पर दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर जो लागू किया गया पायलट प्रोजेक्ट के तहत, और ये जो है बिल्कुल यहाँ पर सफल रहा है। अब इसमें सरकार निर्णय लिया है कि अब पूरे दिल्ली में इसे लागू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर लागू किया और वहां पर सफल रहा, तो सरकार का कहना है कि अब पूरे दिल्ली में इसे यहाँ पर लागू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए इस सभी चीजों के बारे में। अब देखिए, अगर ये पूरे दिल्ली में यहाँ पर सफल रहा तो ये पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। अगर ये पूरे दिल्ली में अगर ये सफल यहाँ पर रह जाते हैं, अगर सभी व्यक्ति का जो जितने भी व्यक्ति का जमीन है और सबका यहाँ पर जो भू आधार बन जाते हैं और अच्छी तरीके से अगर काम करने लगेंगे और लोगों को यहाँ पर जो बेनिफिट इसको यहाँ पर मिलने लगेंगे कि परेशानी यहाँ पर नहीं होंगे और लोग जो यहाँ पर सस्पेंस में नहीं रहेंगे कि मेरा कितना जमीन यहाँ पर बचा हुआ है, कितना नहीं है, और जो खरीदेंगे उनको ये भी दिक्कत नहीं होगी इसके पास कितना जमीन है कितना नहीं है, तो ये भी सस्पेंस यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो भू आधार जो है यहाँ पर पूरे दिल्ली में, अगर पूरे दिल्ली में इसे लागू कर दिया जाता है और सफल रहते हैं तो इसे पूरे देश में यहाँ पर लागू करने वाले हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, अभी आपके क्षेत्र में लागू नहीं किए गए, फिलहाल अभी जो है पूरे दिल्ली में यहाँ पर लागू किए गए हैं कि अगर दिल्ली में अगर पूरा यहाँ पर सफल रहते हैं तो आगे पूरे देश में यहाँ पर जो है कर दिए जाएंगे। आप सभी को मालूम है कि बिहार, झारखंड और यूपी में जो है जमीन विवाद यहाँ पर जो सबसे अधिक है। लोग परेशान है अपने जमीन को लेकर के और अपने जमीन का दस्तावेज को लेकर के, दस्तावेज उसे क्लियर ना मिलने के कारण उसको ये पता नहीं है कि मेरे पास कितना जमीन है, किसके नाम से जमीन है, और जमीन का यहाँ पर जो है दाखिल खारिज म्यूटेशन कराने में उसे यहाँ पर परेशानी होती है कि कितना जमीन मेरे पास है, कितना मेरे दादा ने बेच दिया या फिर कितना मेरे पिताजी ने बेच दी है। बंटवारा को लेकर के परेशानी यहाँ पर होते रहते हैं और जमीन के कारण जो लोग यहाँ पर जो है विवाद में हमेशा यहाँ पर बने रहते हैं। तो इसी को यहाँ पर खत्म करने के लिए अगर दिल्ली में, अगर मान के चले दिल्ली में अगर पूरा सफल हो जाते हैं तो पूरे देश में लागू होंगे, और यूपी, बिहार, यहाँ पर झारखंड में अगर लागू हो जाते हैं, ये भी अगर लागू हो जाते हैं तो लोगों का बहुत हद तक यहाँ पर जो है जमीन विवाद के मामले यहाँ पर खत्म होंगे। और जो अन्य जो स्टेट के व्यक्ति है, अगर यूपी, बिहार में, झारखंड में अगर जमीन अगर खरीदना चाहते हैं तो उसे भी खरीदने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि अदर स्टेट के लोग अगर जमीन यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो उसे यहाँ पर बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जमीन के यहाँ पर जो विवाद यूपी, बिहार, झारखंड में यहाँ पर बने रहते हैं। तो अगर ये चीज लागू हो जाते हैं तो लोगों को जो है जमीन खरीद बिक्री करने में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। सरकार का यह लक्ष्य है कि किसी के साथ यहाँ पर धोखा ना हो, जब भी वो जमीन खरीदे तो उसे यहाँ पर परेशानियों का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। तो सरकार का ये मकसद है, और ये मकसद जो है यहाँ पर आपको आपके लिए यहाँ पर कितना यहाँ पर बेनिफिट रहने वाला है, आप जो है इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्षेत्र में और आपके यहाँ पर पूरे देश में इसे लागू कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप जो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि भू आधार आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर दस्तावेज बनने वाला है, और आपको ज्यादा परेशानी यहाँ पर इसलिए नहीं होंगे कि जब भी आप जमीन खरीद बिक्री करेंगे तो आपको दाखिल खारिज म्यूटेशन कराने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाले हैं। आपका ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर जो है अकाउंट से क्रेडिट यहाँ पर हो जाएंगे और बाद में जो है यहाँ पर उसके अकाउंट में यहाँ पर जुड़ जाएंगे जो व्यक्ति जमीन खरीदेंगे, क्योंकि उसका भी यहाँ पर जो है जमीन, उसका भी यहाँ पर जो है भू आधार बना हुआ होगा। तो आपके भू आधार से यहाँ पर जो है जितना जमीन वो बेचे हैं वो कट के उसके भू आधार में चले जाएंगे। तो इससे जो है यहाँ पर दाखिल खारिज की झंझट यहाँ पर खत्म हो जाएंगे और आप अपने जमीन का पूरा डिटेल जो है अपने भू आधार में आसानी से देख पाएंगे कि कौन से खाता है, खेसरा क्या है, पर खेसरा का जो चौहद्दी वहां पर आपका मेंशन रहने वाले हैं, और कितने आपका पास जो खाते की जमीन है वो भी यहाँ पर मेंशन आपको यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर भू आधार में सारे डिटेल यहाँ पर रहने वाले हैं। ये भू आधार आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज यहाँ पर रहने वाला है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये जो भू आधार है पूरे देश में से
इसे लागू किया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। आप जो अपना राय जरूर दीजिएगा, ताकि अगर आप अपना राय देते हैं तो ताकि सरकार को भी पता चल पाए कि लोग इससे एग्री है और लोग जो है यहाँ पर बनवाना चाहते हैं, और ये जो है यहाँ पर आप मिलकर सफल इसे बना पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसी तरीके से, अगर इसी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से वीडियो बनाते रहें, तो आप जो है यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और हाइप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।